औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र करेंगे। 229002 बटा 2018 जस्टिस आसम हबीब साहब की ये जजमेंट है। ज़रमर सदीक वगैरह वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब थ्रू इट्स चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ये। इसको नरेट किया गया लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 2023 LHC 7040 पर। इसमें जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस वर फाइल्ड टू चैलेंज द वैलिडिटी एंड इम्पोजिशन ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया इन फोर्स थ्रू सेक्शन 6 ऑफ द पंजाब फाइनेंस एक्ट 2012। पंजाब फाइनेंस एक्ट 2012 के तहत जो CVT लगाया गया उसको चैलेंज किया गया and demanded at the time of registration of instruments of lease of immovable properties falling within the limits of cantonment. Moreover, the petitions question the demands raised for payment of deficient stamp duties on the instrument of lease of immovable property. तो जनाब इसमें हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, इस टॉपिक के हवाले से, CVT के हवाले से, वैलिडिटी एंड इम्पोजिशन ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT इन फोर्स थ्रू सेक्शन 6 ऑफ द पंजाब फाइनेंस एक्ट 2012 and demanded at the time of registration of instruments of lease of immovable properties, which is the question whether transaction contained in the instruments of lease and rights created therein under are taxable under the section 6 of the Act 2012। तो जनाब पंजाब फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत जो CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया है, क्या इसे जब इमूवेबल प्रॉपर्टीज को के इंस्ट्रूमेंट्स को जो है रजिस्टर्ड किया जाता है तो क्या ये जो है whether transaction contained in these instruments of lease and rights created there under are taxable, क्या इनके ऊपर टैक्स सेक्शन 6 2012 एक्ट के तहत लग सकता है? तो इसका जवाब यह है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीज कमिंग विद इन द एम्बेट ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट 2012 आर सब्जेक्ट टू CVT लेवी एंड देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ सच लेवी। तो जनाब ये इसके अंदर आता है और ये इनवैलिड नहीं है इस लेवी के हवाले से, इस टैक्स के हवाले से। नाज़रीन इकराम, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट 2012 imposes tax on the capital value of the immovable property transacted by means of any of the modes specified therein concerning instrument of lease। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 जो है 2012 के एक्ट का वो टैक्स इंपोर्ट करता है ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी ट्रांजैक्शन की हो किसी भी तरीके से। Those who claimed right to use of immovable property, जो immovable property को इस्तेमाल करने का हक रखते हैं फॉर द पीरियड कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो कानून में वो जो टाइम दिया गया है, तो इट इज एन absurdity to absolve exempt leasee who had acquired a right to use the property from payment of levy merely because no recorded value of the property was declared in the instruments or in absence of alleged declaration of recorded value। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जनाब इन्होंने कि ये जब एक किसी इसको इट इज एन एब्सोल्यूटरी टू अब्सॉल्व एग्जेम्प्ट लीजी, किसी लीज होल्डर को इसकी छूट देना जो कि किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि जायदाद की का कोई रिकॉर्ड जो है वो इंस्ट्रूमेंट में अलात में नहीं जाहिर की गई या रिकॉर्ड शुदा कीमत के ऐलान की कोई मौजूद नहीं है, तो it is an absurdity to absolve exempt lessee who had acquired a right to use the property from payment of levy merely because of recorded value of the property was declared in the instrument or in absence of alleged declaration of recorded value। तो नाज़रीन किराम, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट हमने आपकी खिदमत में पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।